अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के और कैसे हैं आप। सबसे पहले तो ईद मुबारक। आई नो इट्स टू से भी ज़्यादा टू लेट। तो ये है जी लास्ट अफ्तारी से पहले की जो एक अफ्तारी है उसका व्लॉग। और ये था जी मेरे ताया अबू के घर हमारी इफ़्तार थी। और ये छोटा सा जो गार्डन है ये मेरे ताया अबू का है। नई पनीरी लगी हुई थी तो वो मैं देख रही थी फूलों की। और ये सब कुछ मेरे ताया ने अपने हाथ से लगाया है। और ये जो ट्रे है ये हमारी एक प्यारी कज़न इत्तेकाफ़ बैठी हुई थी उनके लिए बनाई थी। और बाकी सब माशाल्लाह से इफ़्तार का सामान था। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत डाले और हम सब लोग इसी तरह ही मिल बैठ के खाएं। और जो लोग अपने प्यारों से अपने रिश्तेदारों से दूर हैं, नहीं इस तरह इकट्ठे इफ़्तार कर सकते, बैरून मुल्क हैं या दूर कहीं रहते हैं, तो अल्लाह उनको भी ऐसे मिल बैठ के खाने की तौफीक। देन माई भाभी मेक बिरयानी एंड शी इज़ एक्सपर्ट इन इट और बहुत ही यम बनी हुई थी। देन उसके बाद जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। और मैं गई थी मार्केट अपनी बेटियों के दुपट्टे लेने के लिए। बट वहाँ पे ना मुझे चूड़ियाँ बहुत ही पसंद आई। मैं इतना चूड़ी पर्सन नहीं हूँ, मुझे चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं लेकिन मुझे एलर्जी हो जाती है। कांच की पहनूँ या स्टील की, किसी भी किस्म की पहन लूँ तो वो नहीं ठीक रहती। ये ब्लैक वाली मेरी थी। जो कलर मुझे नज़र आते जा रहे थे, ये मेरी सिस्टर इन लॉ की है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वो सब भी बाय कर लूँ। फिर जिस चीज़ का मेरे दिमाग में है उसके लिए मैंने ली। ये जो कलर है पीच, ये मैंने अपनी पुप्पो के लिए लिया। देन फिर से ये जो ब्लू कलर है ये मैंने अपने लिए लिया। इनमें से कोई भी कलर मेरे जो सूट्स के साथ है वो नहीं मैच था। बस जो कलर मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था वो मैंने ले लिया। बेसिकली मेरी सिस्टर्स ने मुझे भेजा था अपने सूट्स के साथ चूड़ियाँ लेने के लिए और वो ये सेम गोल्डन कलर की कांच की चूड़ियाँ थी। अच्छा, मेरे पास ना काफ़ी सारा कंटेंट होता है बट मेरे से मैनेज नहीं हो रहा है, या अभी तक मुझे तरीका नहीं आ रहा है करने का कि मैंने किस तरह से उसको मैनेज करना है। ग्रीन कलर की जो बैंगल्स थी वो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की बेटी के लिए ली थी और ये वाली पर्पल ये मेरे लिए थी। देन उसके बाद इवनिंग में हमारा अफ्तार था। ईद से एक दिन पहले हमारी नान के हाउस में, और बहुत बड़ा अफ्तार था। 3-4 फैमिलीज़ नहीं 5-6 फैमिलीज़ का इकट्ठा था। उसके बाद अफ्तार के बाद हम अपने ताया के घर वापस आए। जो हमारी कज़न इत्तेकाफ़ बैठी हुई थी, हमने उसको उठाया और मुबारकबाद दी। अल्लाह ताला उसका इत्तेकाफ़ कबूल करे। उसके बाद जी चाँद रात की खुशी में और इत्तेकाफ़ की खुशी में मेरी कज़न छोटी ने घर में ही चॉकलेट लावा केक बनाया हुआ था। और प्लीज़ इसकी शक्ल पे मत जाइएगा, ये देखने में बहुत टेस्टी था। वेल डन फ़ातिमा, बहुत मज़े का था। और ये इसी तरह ही उसने मतलब कि ये हमने किसी नाइफ़ से नहीं काटा, कुछ नहीं किया, इसको हमने ऐसे ही स्पून्स के साथ खाया है। और ये बहुत बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगा था। और ये एक अलहदा बात है कि चॉकलेट लावा के बजाय ये ईंट लावा केक था। थोड़ा ये हार्ड था बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। देन उसके बाद जी ये ईद की मॉर्निंग का व्लॉग है। बच्चों को मैंने रेडी करके भेज दिया था उनकी नानों के घर। देन अपने काम वाली के आने से पहले मेरा इरादा था कि मैं जो बेडशीट है वो चेंज कर लूँ और जो सामान जहाँ जहाँ रखना है वो रख लूँ। उसके आने के बाद मैंने घर उसके हैंड ओवर किया और मैं होने चली गई रेडी अपना ये वाला ड्रेस पहनने के लिए। और इस स्काई और पिंक ड्रेस के साथ मैंने डार्क ब्लू कलर की चूड़ियाँ जो थी वो ही मैच हो रही थी, पर्पल अच्छी नहीं लग रही थी, वो मैच की और पहनी। देन उसके बाद मैंने रात को ही खीर बनाई हुई थी और मैंने ईद मिलने जाना था अपने इन लॉज़ में। तो मैंने 2 प्यालियों में खीर डाली अपनी पुप्पो के लिए और अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए। और देन उसके बाद जो ईदी मैंने देनी थी बच्चों को वो मैंने गिन के पैसे रखे किसको क्या देनी है। देन उसके बाद कोई काम नहीं था छोटी ईद पे।
हमने सबको कपड़े चेंज कराए और हम सो गए। देन क्योंकि इवनिंग में हम जाते हैं, कहीं भी जाना हो, हमारे सब रिलेटिव्स जो हैं एक ही टाउन में रहते हैं, तो मतलब कि दुधियाल और ननिहाल सब एक ही जगह पे, एक ही आप समझें कि गली में, एक गली में ही सब कुछ है। तो इसके बाद ही हम जा रहे थे अपने ताया के घर, क्योंकि हम सारा दिन उधर नहीं गए, तो ईद पे था हमारा कि इवनिंग में उनको भी मिलें और अपनी नानी लोगों को भी मिल के आएँ। उसके बाद जी हमने खीर खाई और ये हैं हमारी छोटी डॉक्टर साहिबा, तो मैंने इनको भी रिकॉर्ड किया। देन हम सब लोगों ने गर्ली थिंग चूड़ियों की एक वीडियो बनाई। और बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा। इतनी मुशक्क़त करने के बाद फिर जी हमने खाया खाना, ढेर सारा खाना हमने खाया। हमारी क्योंकि टाउन में कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप ईद पे जा सकें। वैसे भी ईद के दिन या ईद के दिनों में घर से बाहर निकलना, गैदरिंग जो है बहुत ज़्यादा होती है, रश बहुत ज़्यादा होता है बाहर, तो घर से निकलना थोड़ा सा अजीब लगता है। और हमारी ईद यही होती है, नाना का घर या क्या ताया का घर बस। और देन उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का ये 3 दिन का आप समझें व्लॉग है। नेक्स्ट मॉर्निंग में ये हम लोग ना थोड़ा सा हमने कहा चलो कहीं आउटिंग पे चलते हैं। तो आउटिंग पे तो हमने क्या जाना था, हमारे जो सोसाइटी थी वहाँ पे ना ढेर सारे फूल बिखरे हुए थे। तो फिर हमें पता चला जी कि ये गुलकंद बनाने के लिए उन लोगों ने ना जो है फूल ड्राई कर रहे हैं वो लोग। और ये सिर्फ इसी रोड पे नहीं थी, ये तकरीबन बहुत सारी रोड्स पे थी। और फिर मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की और बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे ना फूलों को, और पूरी मतलब कि उस जगह में फूल ही फूल हुए पड़े थे और खुशबू ही खुशबू, बहुत मतलब कि अच्छा फील हुआ। देन इसके बाद हम घर आने के बाद मैंने जो बचा हुआ खाना था वो गरम किया, खाया। और मैं ना कभी-कभी सोचती हूँ कि जो व्लॉगर्स हैं, शायद मेरी अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे जब वो हो जाती हैं तो मुझे याद आता है कि मैंने वो रिकॉर्ड करनी थी, मैं वो रिकॉर्ड कर लेती। बट ये बात है कि आई डोंट नो कि वो कैसे हैंडल करती हैं, इत्थे ते सारे हैंडल ही टुटे पए ने। और देन उसके बाद जी अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।